नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको 2015 में लेकर आई थी, ठीक है। तो अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2018। और यहाँ लिखा गया है दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटी। तो ये जिस दिन ऑफिशियल गैजेटी के अंदर पब्लिश कर दिया जाएगा उस दिन से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके बाद की जो बाकी की डिटेल्स है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनकी स्किल अच्छी नहीं है और वो ऐसे ही अपने एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं, पास कर ले रहे हैं और उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि एक फार्मासिस्ट भी होनी चाहिए। तो उसी का एक ये टेस्ट होने वाला है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। अब देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को शॉर्ट में DPEE कहा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE इसको कहा जाएगा, ठीक है। अब ये एक साल में कितनी बार होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक साल में 2 बार करवाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड ट्वाइस ईयर, ठीक है। तो ये एक साल में 2 बार करवाया जाएगा, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है, जो इसका स्कीम है, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम उसको पब्लिश किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करते हैं तो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही हैज़ पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को पास किया हुआ है, ठीक है। तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म टुगेदर विथ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स शोइंग द प्रूफ ऑफ हिज पासिंग द अप्रूव एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन फी एस मे बी प्रिस्क्राइब बाय PCI। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आप उसका प्रिस्क्राइब फीस पे करेंगे और साथ में ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देंगे कि हाँ, मैंने अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को पास कर लिया है। तो इसमें आपको आपका रिजल्ट वगैरह ये सब देना पड़ सकता है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। तो आखिरकार एग्जिट एग्जामिनेशन कौन करवाएगा? तो एग्जिट एग्जामिनेशन करवाने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ जो इंडिया है वो कोई अथॉरिटी बनाएगी, वही इसका एग्जामिनेशन करवाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन एस में बी डिसाइडेड बाय PCI फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब देखिए, जो एग्जिट एग्जामिनेशन होगा उसमें पेपर क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल 3 पार्ट का पेपर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो जो भी आपका डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 3 पेपर होने वाला है। आप इस बात को याद रखेंगे, टोटल 3 पेपर होगा और कितने घंटे का होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो जो एक पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, यानी कि आपका तो आपका ये यानी कि 3 × 3 आपका 9 घंटे का पेपर करवाया जाएगा। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ़ ही ऑब्टेन ए मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर। तो टोटल 3 पेपर होने वाले हैं और तीनों पेपर में आपको कम से कम 50% नंबर मिलने चाहिए, तभी आप एग्जिट एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे। उसके बाद अगले रूल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर इन सेम अटेम्प्ट। तो आपको तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास करना होगा, तभी आप इसमें पास कहलाए जाएंगे। तो इसीलिए आपको तीनों पेपर में एक ही अटेम्प्ट में पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी नहीं लगाई
गई है। आप एग्जिट एग्जामिनेशन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप एग्जिट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस शैल बी इश्यू टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है। और जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विच विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस और दिया गया है, दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन हुज नेम्स आर ऑलरेडी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट। तो जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे जिन भी स्टूडेंट का पहले रजिस्ट्रेशन हो गया है उन पर ये नियम लागू नहीं होगा, यानी कि उनको डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE नहीं देना होगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये एग्जामिनेशन सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट को देना है। इसके टोटल 3 पेपर करवाए जाएंगे। एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दी गई हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से आपकी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।